बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को एक और हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, वो है नॉन कम्यूटेटिव। तो नॉन कम्यूटेटिव से क्या मुराद लेते हैं? तो हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू पहले आती थी वही प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही थी बाद में। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। इसमें ऑर्डर चेंज करने से जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सिंस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी जब हम A क्रॉस B ले रहे हैं, अगर हमारे पास इनकी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है तो जब B क्रॉस A लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो लिहाजा ये A क्रॉस B जो है ये B क्रॉस के इक्वल नहीं होता। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। उसके बाद सेकंड है कि अगर हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हो तो उस कंडीशन में उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर क्या है, बी। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये दोनों क्या होंगे, यानी वेक्टर ए भी इसी सीमत में, वेक्टर बी भी क्या है, इसी सीमत में। तो ये दोनों पैरेलल होंगे। और जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में उनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब ये जो ए है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट है एन क्या है, एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो इसको हम लिख देंगे ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। अब जो साइन 0 होता है डेट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब जब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 वेक्टर। यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेट इज इक्वल टू नल वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की जो फॉर्म में जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम आई लेते हैं, तो अगर इसका पैरेलल यूनिट वेक्टर लेंगे तो आई के पैरेलल कौन सा होगा, आई ही होगा। इसी तरह अगर हम जे ले रहे हैं तो जे के पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, जे ही होगा। और अगर हम के ले रहे हैं तो के पैरेलल क्या होगा, के ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्ज करें हमारे पास यूनिट वेक्टर आई है, आई क्रॉस आई। तो क्या किया था, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड फिर सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगी, सेकंड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी 1 साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, जे क्रॉस जे करते हैं या के क्रॉस के करें तो वो भी किसके इक्वल होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये था कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। व्हेन टू वेक्टर्स आर
एंटी पैरेलल। यानी अगर एक हमारे पास जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो वेक्टर बी जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180। इस कंडीशन में जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम एंगल की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा ए बी साइन 180 एंड यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे भी एक अहम बात आपने ध्यान में रखनी है, जो साइन 180 डिग्री होता है डेट इज इक्वल टू 0। जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास किसी इक्वल आ जाएगा, डेट इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। यानी जब दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों कंडीशन में अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है उसको हम अपने ही साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस लम्हे जो उसका प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, सेल्फ प्रोडक्ट। यानी ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम क्या कहते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ए के साथ क्रॉस लेते हैं। ये वेक्टर ए आ गया, हमने क्या किया, क्रॉस वेक्टर। तो अगेन सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखें तो जैसे हमारे पास पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 0 था तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या होगा, 0 आएगा। और साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। ये सारी की सारी टर्म्स किसके इक्वल आ जाएगी, 0। या नल वेक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं उसको करते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज। यानी हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी। जब हम उनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होती है, तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा। तो ये बीटा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इसी एमसीक्यू को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाए, इस तरह से पूछा जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर ए एंड बी इज। तो उस कंडीशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए बी cos थीटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यू है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू। तो इसका इससे क्या मुराद है, जब हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ये सारा फैक्टर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये सारा ए क्रॉस बी है और ये भी क्या है, ए क्रॉस बी। तो अब जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वही इसकी है। तो दोनों की जब डायरेक्शन सेम हो, तो हमने यहाँ पे देखा था जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। और जब एंगल 0 डिग्री हो तो उसकी वजह से जो हमारे पास उनका रिजल्टेंट आएगा, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर या नल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी बीटा नल वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास होगा सही, बीटा। तो यहाँ पे एक बात और जरा ज़हन में रखनी है आपने एमसीक्यूज के लिहाज से। अब बात का साथ ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 नल वेक्टर में डिफरेंस होगा, तो आपने करेक्ट कौन सा करना है, 0 वाला नहीं करेंगे हम। क्यों, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही होती है वो कौन सी होती है, वेक्टर। तो इस वजह से क्या आएगा, नल वेक्टर वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, कहते हैं इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज। यानी हमारे पास
ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आ रहा है। कहता है देन एंगल बिटवीन वेक्टर, तो इन दो के दरमियान एंगल क्या होगा। तो जीरो हमारे पास देखें कब आ रहा है, जब एंगल 0 डिग्री था, या जीरो हमारे पास कब आ रहा है, जब एंगल क्या था 180 डिग्री था। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, नल वेक्टर आ रही है। तो देखें 0 और 180 डिग्री, 90 45 0, तो ये हमारे पास ऑप्शन 0 डिग्री वजह से। अब यहाँ पे आप एमसीक्यू और तरह से भी आ सकते हैं। एक ऑप्शन आपको 0 डिग्री बता दिया जाए, सेकंड ऑप्शन बता दिया जाए 180 डिग्री, तो थर्ड होगा बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है if a cross b mod is equal to a dot b mod then angle between vector is, कहता है क्या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा कि अगर हम उनके डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लें और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लें, तो वो मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। तो हमारे पास वो एंगल जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, तो वो 45 डिग्री होता है। तो जब एंगल 45 होगा तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है हमारे पास a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b। ये और भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन है तो इसमें सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, 45 बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है j क्रॉस k, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा व्हेन two vectors are perpendicular। यानी हमारे पास जब दो वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर, फर्ज करें ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, ये दरमियान इनके एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए अगेन हम जो रिलेशन हमने पहले डिस्कस किया है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इसी को हम यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ थीटा किसके इक्वल है 90 के, तो ये आ जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री है। अब जो साइन 90 होता है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन 90 की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी एन यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, जब दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर में हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ले रहे थे तो हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई और जी। एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर आई है, वाई के अलावा जे है, जी के अलावा क्या है के। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे, तो आई क्रॉस जे, तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट है जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो इनके दरमियान एंगल किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पे क्या हम रख देंगे साइन 90, तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास n आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो i क्रॉस j है इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फर्ज करें ये हमारे पास x एक्सिस है, ये कौन सा है y एक्सिस। तो जो ही हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे x से y की तरफ थ्रू स्मॉल एंगल, तो अरेक्ट थंब जो होगा वो हमें क्या करेगा, i क्रॉस j की डायरेक्शन बताएगा। तो ये क्या है, ये x और y के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो x और y के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, दैट इज z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है k, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा k यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं y से x की तरफ आते हैं थ्रू स्मॉल एंगल, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है तो ये कौन सा होगा नेगेटिव y एक्सिस। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव z एक्सिस है तो ये कौन सा होगा नेगेटिव z एक्सिस। तो नेगेटिव z के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे माइनस के। नेक्स्ट है एक और हमारे पास सिंपलेस्ट वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो
क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आएगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये सर्कल बनाया आई जे के। अगर हम एरो के सिंबल में मूव करेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट वेक्टर होगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम एरो से अपोजिट मूव करेंगे तो रिमेनिंग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, जे क्रॉस के लें, जे क्रॉस के, तो एरो के सिंबल में मूव करें तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, के क्रॉस जे लें तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आई। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, के क्रॉस आई लें तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, जे। और अगर हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आई क्रॉस के लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर के मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाए तो प्लेन में मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है और स्पेस में मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हम स्पेस में ले रहे हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर ए है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह बी के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ए एक्स को सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा आई क्रॉस आई। उसके बाद नेक्स्ट है ए एक्स को हम बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे। उसके बाद क्या करेंगे, ए एक्स को बी जी के साथ, ए एक्स बी जी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह जो ए वाई वाला, ए वाई बी एक्स आ जाएगा, उसके बाद ए वाई बी वाई आ जाएगा और ए जी बी जी। क्रॉस हम क्या कर लेंगे, इनके यूनिट वेक्टर की दरमियान ले लेंगे। बिल्कुल इसी तरह ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स, फर्स्ट कौन सा है, जी है तो के क्रॉस आई आ जाएगा। फिर ए जी बी वाई तो ये क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे। ए जी बी जी तो ये क्या आ जाएगा, के क्रॉस के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे आई क्रॉस आई, ये किसके इक्वल आया था, क्योंकि पैरेलल थे तो वैल्यू हमारे पास आ गई थी। इसी तरह फिर हमने क्या किया था, जे क्रॉस जे, तो ये भी नल वेक्टर या जीरो आ गया था, जीरो वेक्टर आ गया था। के क्रॉस के, ये भी नल वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आई क्रॉस आई, ये टर्म सारी जीरो हो जाएगी, नल वेक्टर की इक्वल आएगी। इसी तरह ये सारी टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगी, ये सारी टर्म्स भी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट हैं, ये हमारे पास है ए एक्स बी वाई, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के, तो इस टर्म्स को हमने ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा आई क्रॉस के किसके इक्वल है, माइनस जे। तो ये हमने क्या लिख दिया, ए एक्स बी जी, तो ये माइनस जे वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, ये माइनस के इक्वल है, तो ये हमने माइनस के वाली टर्म लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है ए वाई बी जी जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, तो जे क्रॉस के है हमारे पास आई के, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने आई वाली टर्म लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई किसके इक्वल है, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, तो फिर हमने क्या कर दी, जे वाली ये टर्म लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारे पास आ गया ए जी बी वाई के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे आ रहा है, के क्रॉस जे, तो ये हमारे अपोजिट जाएंगे तो माइनस आई आ जाएगा, तो ये हमने क्या कर दी, माइनस आई। अब इन दोनों में अगर देखें तो इसमें भी के मौजूद है, इसमें भी के मौजूद है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से के को कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से के को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये फॉर्म बनेगा। इसी तरह अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, जे। जब दोनों में से हम जे को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड में हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन मौजूद है, आई, तो अगर दोनों में से हम आई को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इसी को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो जब डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे तो वो हमारे पास सोल्यूशन बिल्कुल वही आएगा जो ये आएगा।
तो हमने क्या कर दिया, इन्हीं कंपोनेंट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रख के इसको ज़हन नशीं कर सकते हैं या आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम क्या करते हैं ए क्लास बी की जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये किसकी इक्वल होगी, डेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी हमने क्या किया है, दो वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा क्या है वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर जो है ये एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम को। तो अगर हम क्या करते हैं इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगी, जितना इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट जो रिमेनिंग एमसीक्यू रह गया उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के इज, हमने बताना है जे क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसकी इक्वल है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ इटसेल्फ इज, यानी हमारे पास एक वेक्टर एफ है, अगर उस वेक्टर का हम अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है जब सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ पे भी अगर एफ है तो एफ का एफ ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा, नल वेक्टर की इक्वल होगा। तो ये डेल्टा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि वैल्यू जीरो आ रही होती है तो जीरो को सही कर देते हैं। यहाँ पे अगर तो ऑप्शन नल वेक्टर वाला ना मौजूद हो तो फिर जीरो सही कर देंगे तो सही है, लेकिन जब हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नल वेक्टर मौजूद है तो फिर हम किस ऑप्शन को सही करेंगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डॉट के क्रॉस आई। तो पहले इस टर्म को हम हल करेंगे। तो के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, तो ये हमने देखा है कि के क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई डॉट जे। तो ये इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आई डॉट जे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, जीरो की इक्वल होता है। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आ रही है, लिहाजा यहाँ हम जीरो यूज करेंगे, नल वेक्टर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट एमसीक्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के ये किसके इक्वल होती है, ये हमें बताना है। तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के, तो ये आई के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई डॉट आई। तो आई डॉट आई यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट वाली कंडीशन, एंगल जीरो आ जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में जब एंगल जीरो होता है तो वो cos जीरो वन के इक्वल होगा। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा, वन। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बीटा आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अल्लाह हाफिज़।